तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ काफी मिस्टीरियस और थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है द इविल ट्विन। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लॉट भी काफी ज्यादा बढ़िया है, आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम एक घर के अंदर एमिली नाम की एक लेडी को देख पाते हैं, जो कि गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड जैरेड के घर से जा रही थी। जैरेड उसे काफी रोकने की कोशिश करता है, उसे माफी भी मांगता है, मगर हम एमिली की बातों से जान पाते हैं कि असल में जैरेड बहुत ही ज्यादा अब्यूसिंग है और साथ ही साथ वो कभी कभी एमिली के ऊपर हाथ भी उठा दिया करता है। एमिली ने अब तक उसे बहुत बार माफ कर दिया था, पर अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो उससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी दोस्त लीना को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहती है और जैरेड के घर से चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद हम लीना को देख पाते हैं, जो कि खुद भी एमिली के एक बार बुलाने पर आ गई थी और अब वो एमिली से मिलते ही उसे हक करते हुए उसे शांत करवाने की कोशिश करती है। लीना के हिसाब से अब उसे शायद इस टाउन में नहीं रहना चाहिए। तो जैरेड अपने गुस्सैल बर्ताव की वजह से एमिली को आगे चलकर हर्ट भी कर सकता है। तब इस पर एमिली भी मान जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल सच थी और अगर ऐसा होता है तो एमिली अपने इमोशनल नेचर की वजह से जैरेड से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब लीना फिलहाल के लिए एमिली को अपने साथ अपने घर पर लेकर चली जाती है, जो कि दूसरे टाउन में था और आज से 10 साल पहले तक एमिली उसी टाउन में रहा करती थी, क्योंकि उसे और भी ज्यादा पैसे कमाने थे, साथ ही साथ अपनी स्टडीज को भी पूरा करना था और इसलिए वो वहाँ से पास के सिटी के अंदर रहने चली गई थी। अब लीना के घर के बाहर हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि उसकी माँ की एक एंटीक आइटम शॉप है, जिसमें लीना और एमिली दोनों ही बचपन में हाइड एंड सीक खेला करते थे। उनकी शॉप तो अभी भी यहीं पर है, जिसको लीना रन कर रही है, पर अभी के समय बीमारी की वजह से लीना की माँ टाउन के बाहर एक शहर में रहने लग गई थी। लीना को परसों उनसे मिलने के लिए जाना था, इसलिए वो एमिली को अपने घर की चाबी देकर उसे अगले दिन अपने साथ शॉप पर लेकर जाती है, जहां पर जाकर एमिली भी आसपास की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तब हम लीना की बातों से जान पाते हैं कि वो चाहती है कि जब तक एमिली के पास कोई भी काम नहीं है, वो इस शॉप पर रहकर थोड़े पैसे कमा ले, जिससे कि उसे लीना के अभी टाउन से बाहर जाने के बाद भी पैसों की दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एमिली भी इस चीज के लिए मान जाती है और जब दोनों शॉप से बाहर निकलते हैं तब लीना ने एमिली के लिए गिफ्ट के तौर पर एक ट्रक खरीद रखा था, जिसको देखकर एमिली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही लीना को थैंक यू बोलते हुए उसे गले लगा लेती है। अब लीना तो वहाँ से शॉपिंग पर चली गई थी, लेकिन एमिली वहीं पर रहती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जब एमिली शॉप बंद करके घर जा रही थी, तब अचानक से उसे अपनी शॉप के बाहर एक काली यूएसबी दिखाई देती है, जिसके अंदर कोई बैठकर उसका स्टॉक कर रहा था। पहले तो एमिली को ऐसा लगता है कि कार में जैरेड है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो ब्लैक यूएसबी वाला व्यक्ति वहाँ से अपनी कार लेकर चला जाता है। अब बेशक यहाँ पर एमिली का वो वहम होगा, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा डर गई थी और जब वो इसके बारे में लीना को बताती है तो लीना शुरू में तो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ के घर ना जा करके एमिली के पास रुक जाए, लेकिन एमिली उसे वहाँ से भेज देती है। लेकिन उसे वहाँ से भेजने से पहले एमिली ने जैरेड के घर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को लीना से मंगवा लिया था। फिर लीना के जाने के बाद जब वो उन फोटोज को देखती है तो उसको पता चलता है कि जैरेड ने एमिली की सारी फोटोज को बिगाड़ दिया था, जिसके बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट को देखती है। तभी एमिली अब अपने शॉप पर जाने के लिए निकल गई थी, जहाँ पर कि उसको उसकी पड़ोसी मिसेस वीरा, जो कि असल में एक बूढ़ी औरत थी, वो दिखाई देती है और वो उसको हाई करती है, मगर वीरा एमिली से बात नहीं करती है और वो उससे कहते हैं कि वो अपने बाल कटवा कर उसे बेवकूफ नहीं बना सकती है। वो जानती है कि असल में एमिली कौन है और इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। खैर, अभी के समय पर एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी शॉप पर जाकर काम करने लगती है। अब इस दौरान वहाँ पर डेविड नाम का एक व्यक्ति आता है, जो कि अपनी बेटी के लिए एक पियानो खरीदने आया था, क्योंकि उसे जेन ऑस्टन नाम की एक पियानिस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद थी और तभी उसे वहाँ पर एक पियानो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो उस पियानो को उसके घर पर डिलीवरी करवाने के लिए कहकर एमिली से बातें करने लगता है। दोनों को ही एक दूसरे से बातें करके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब डेविड ने एमिली को डिनर डेट पर भी आने के लिए कहा था, जिस पर वो भी मान जाती है।
अब बाद में हम नोटिस करते हैं कि जब एमिली अपने घर की तरफ जा रही थी तब उसे इसकी कार के ऊपर एक नोट लगा हुआ मिलता है जिस पर कि लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें सिटी के अंदर आने के लिए वार्न किया था। पर उस नोट को देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी वो उसको भी इग्नोर करके अपनी कार में बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से वही काली SUV जिसको हमने पिछली रात को देखा था वो एमिली की कार को टक्कर मार देती है, जिससे कि एमिली का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। और तभी ब्लैक नाम का आदमी कार से उतरकर एमिली के पास आकर उसे गुस्से में शहर छोड़कर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर ब्लैक उसे शार्ले कह के बुला रहा था। अब यहाँ पर एमिली उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है कि वो शार्ले नहीं बल्कि एमिली है, मगर ब्लैक उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी नहीं था। अब शार्ले कौन है इसके बारे में हमको भी पता नहीं है, जिसके बाद वहाँ पर डरते हुए एमिली अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसने डिटेक्टिव मिलर को बुलाकर आज के हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब उसने हेल्प करने के लिए कहा था। तब मिलर भी अपने काम में लग जाता है और वो खुद भी कहीं ना कहीं एमिली को देखकर शॉक्ड हो गया था, पर इस बारे में एमिली को कुछ भी नहीं कहता है और बस वहाँ पर एमिली को अपना कार देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले दिन एक शॉप पर जाने पर एमिली की मुलाकात लिंडा नाम की एक लेडी से होती है, जो कि एमिली से बहुत ही ज्यादा गुस्से में बात कर रही थी और वो भी एमिली को शार्ले कहती है। तब एमिली उसको समझाने की कोशिश करती है कि उनको कोई गलत फहमी हो रही है, जिस पर कि लिंडा उसको एक और औरत की फोटो दिखाती है जो कि बिल्कुल एमिली जैसी लग रही थी, बस उसके बाल थोड़े बड़े थे और फोटो के अंदर वो एक आदमी के साथ थी जो कि कोई और नहीं बल्कि वो लिंडा का पति और ब्लैक का भाई था। और ब्लैक वही व्यक्ति जो कि काली SUV के अंदर था, जिसने यहाँ पर एमिली के लिए एक नोट भी छोड़ दिया था। और तभी हम लिंडा की बातों से ये जान पाते हैं कि शार्ले ने लिंडा के पति के साथ अफेयर करके उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसके कुछ समय के बाद लिंडा के पति की मृत्यु हो गई थी। पर तब तक उसके पति ने ढेर सारे एसेट्स और बहुत सारे पैसे शार्ले के नाम कर दिए थे और इसी वजह से लिंडा को लगता है कि शार्ले ने लिंडा के पति को जान से मारा है। और ये सब जानकर एमिली शॉक हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, पर एकदम से उसके दिमाग में एक क्लिक आता है कि कहीं शार्लेट और एमिली दोनों बहनें तो नहीं है। और तब हमको एक बात भी पता चलती है कि असल में बचपन में जब अपने परिवार के साथ रहा करती थी तब उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया था और उसके बाद से ही उसके माता पिता अलग हो गए थे और जिसके बाद वो कभी भी नहीं मिले। पर एमिली की माँ उससे कुछ छुपाने की कोशिश करती थी और अब जाकर उसे समझ में आ रहा था कि शायद से शार्लेट उसकी ट्विन सिस्टर हो सकती है। अब यही सोचकर वो लिंडा से शार्ले का एड्रेस लेकर उससे मिलने के लिए जाती है उसके घर पर, जो कि अभी के समय पर उसी घर में रहा करती थी जो कि लिंडा के हस्बैंड ने शार्ले के लिए छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लिंडा के पति की मृत्यु वहीं पर हुई थी। शार्ले एमिली को देखकर शॉक हो जाती है और जब वो दोनों अपने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को मैच करते हैं तो दोनों को पता चलता है कि वो दोनों असल में ट्विन सिस्टर्स हैं और शार्ले एमिली से बस 10 मिनट बड़ी है। और ये बात जानकर दोनों को ही बहुत ज्यादा धक्का लगता है और अब यहाँ पर वो दोनों बहुत सी बातें करते हैं। और आपको याद होगा कि एमिली ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी देखा था, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ट्विस्ट क्या था। इसी दौरान एमिली शार्ले से बात करके कुछ पूछने की कोशिश करती है कि टाउन के लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते, मगर शार्ले इस बात को बदल देती है और तब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर एमिली भी वहाँ से अपने घर पर लौट जाती है। एमिली भी अपने घर पर जाकर लौट जाती है। वहाँ से जाने से पहले शार्ले ने एमिली को अपना फोन नंबर दे दिया था ताकि अब वो दोनों हमेशा से अब एक दूसरे के संपर्क में रह सके। अब एमिली के वहाँ से जाते ही शार्ले को ब्लैक का कॉल आता है, जो कि अब वापस से उसे सिटी में ना दिखने के लिए कहता है। और हम ब्लैक की बातों से जान पाते हैं कि असल में ब्लैक जो था वो शार्ले से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और वो किसी भी हालत में शार्ले से अपने भाई ट्रेवर की मौत का बदला, मगर शार्ले उससे उसके ड्रामे को बंद करने के लिए कहती है और कॉल को कट कर देती है। यानी कि लिंडा के पति का नाम ट्रेवर था। वहीं अब अगले दिन एमिली पियानो को डिलीवर करने के लिए डेविड के घर पर जाती है, जहां पर कि उसकी मुलाकात होती है डेविड की बेटी एडले से, जो कि अपने पियानो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। साथ ही साथ डेविड भी वहां पर एमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब दोनों अंदर जाकर बातें करने लगते हैं, जहां पर एमिली खाने के टाइम पर डेविड से मिंट के साथ हॉट चॉकलेट बनाने के लिए कहती है, जो कि एमिली की सबसे ज्यादा फेवरेट थी। इसी दौरान एमिली ने डेविड को अपने ट्विन सिस्टर होने के बारे में बता दिया था, यानी कि शार्ले के बारे में, जिस पर कि डेविड पहले तो विश्वास नहीं करता है, पर उसी समय एमिली के पास शार्ले का वीडियो कॉल आ जाता है और तब एमिली डेविड और शार्ले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है।
डेविड खुद भी शार्ली और एमिली को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था, क्योंकि वो दोनों एक जैसी लग रही थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों की आवाज भी एक जैसी थी। वहीं पर एमिली की बातों से जान पाना भी मुश्किल नहीं था कि वो कहीं न कहीं डेविड को लाइक करने लगी थी और इस बात पर शार्ली उसे छेड़ती है, लेकिन एमिली कॉल कट कर देती है। अब कॉल कट करते ही शार्ली को हम देखते हैं जो कि अपने रूम में अपने मिरर के सामने जाकर सबसे पहले हैंड फ्रैक्चर को बांध लेती है और बाद में अपने बाल को काट कर बिल्कुल एमिली की तरह लगती है। और यहाँ पर हमको एक बात तो क्लियर हो गई थी कि शार्ली यहाँ पर बहुत ही बैड है और उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं पर जब लीना को एमिली से उसकी बड़ी बहन के बारे में पता चलता है तो वो खुद भी शॉक हो गई थी, पर अभी वो एमिली को शार्ली से केयरफुल रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो दोनों कुछ समय पहले ही एक दूसरे से मिले थे और एक दूसरे के नेचर के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं। और यहाँ पर एमिली भी यकीन करती है। तभी अचानक से यहीं पर एमिली की शॉप पर खुद शार्ली आ गई थी, जिसके बालों को देखकर एमिली भी बहुत ज्यादा अजीब फील करती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि शार्ली उसके जैसे बनकर बाल कटवा कर वहाँ पर आ जाएगी और वो बिल्कुल उसके जैसे लग रही थी। लेकिन एज यूजुअली हम एमिली और शार्ली के अंदर एक डिफरेंस नोटिस कर पाते हैं, जो कि उसके नेकलेस में था। एमिली के पास थोड़ा सा सिंपल सा नेकलेस था, लेकिन वही शार्ली के पास थोड़ा सा महंगा और फैंसी नेकलेस था। खैर यहाँ पे शार्ली बस यही कहती है कि उसे एमिली के बाल बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे और इसी की वजह से उसने ऐसे किया। और अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों उसके पड़ोसी ये कहा करते थे कि बाल छोटे करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि लोग उसे शार्ली समझ रहे थे। अब इसी दौरान एमिली शार्ली से बात करते हुए उसे जैरेड के बारे में बता देती है, जो कि उसे बात बात पर मारा पीटा करता था, जिसको सुनकर शार्ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर अभी वो उस गुस्से को एमिली के सामने जाहिर नहीं करती है। इसके साथ एमिली ने उसको ब्लैक के हाथ के बारे में बता दिया था, जिसको सुनकर शार्ली डिसाइड करती है कि वो अपने हिसाब से ब्लैक से डील करेगी। जिसके बाद रात को हम देख पाते हैं कि शार्ली जानबूझकर ब्लैक का पीछा करती है और बाद में उसे कॉल करके प्रोवोक करते हुए उसके सामने से निकल जाती है, जिससे ब्लैक को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही शार्ली का पीछे करने लगता है। तब शार्ली उसे जानबूझकर एमिली के घर के बाहर लेकर चली जाती है और खुद एमिली के घर के बाहर जाकर छुप जाती है। और यहाँ पर ब्लैक को लगता है कि शार्ली ने टाउन के अंदर रहना शुरू कर दिया है, जबकि यहाँ पर तो एमिली रहा करती थी। तो अब वो एमिली के घर में घुस जाता है, पर वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। तब एमिली डर कर उसे सारा सच बताने की कोशिश करती है कि वो शार्ली नहीं है, लेकिन ब्लैक को उसके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं था और ब्लैक के हिसाब से शार्ली ने ट्रेवर से बस पैसे के लिए मतलब रखा था और बाद में उसे जान से मार डाला था। इतना बोलकर वो आपस में तोड़फोड़ करने लगता है। फिर जैसे ही वो गुस्से में एमिली को मारने वाला था कि तभी पीछे से शार्ली गन लाकर ब्लैक की छाती के पास शूट कर देती है, जिससे कि एमिली और ज्यादा डर गई थी। सबसे पहले वो शार्ली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है और बाद में 911 पर कॉल करके वहाँ पर एम्बुलेंस और डिटेक्टिव मिलर को बुला लेती है। ब्लैक को अब हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। तब वहाँ पर शार्ली ने मिलर के सामने यही झूठ बोला था कि बस वो एमिली से वहाँ पर मिलने के लिए आ रही थी और शायद से ब्लैक ने उसे रास्ते में देख लिया होगा और इसीलिए वो एमिली के घर पर चला गया था। इसी दौरान हम वीरा को भी देख पाते हैं, जो कि एमिली और शार्ली को दोनों को ध्यान से देख रही थी। अब उसको समझ में आ गया था कि एमिली और शार्ली दोनों अलग अलग है। अब आगे हम मिलर और एमिली को अकेले में देखते हैं, जो कि बात कर रहे होते हैं। तब जाकर हम मिलर की बातों से जान पाते हैं कि असल में ट्रेवर बहुत ही ज्यादा अमीर था और लिंडा के साथ उसका सब कुछ सही था, पर अचानक से एक दिन उसकी डेड बॉडी उसके घर के नीचे मिली थी, जिसके अंदर वो शार्ली के साथ रहने लग गया था। उसकी मौत उसके घर में फायर प्लेट से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने की वजह से हुई थी, जिससे कि उसकी सांस रुक गई थी। पर लिंडा और ब्लैक का ये मानना था कि उस समय उस घर में शार्लेट भी मौजूद थी और वो ट्रेवर को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन उनके पास शार्ले के उस समय वहाँ पर होने का कोई सबूत नहीं था और ट्रेवर ने उस समय तक शार्ले के नाम पर सब कुछ एसेट्स और पैसे भी कर दिए थे और इसीलिए शार्ले उस केस से बहुत ही आराम से बच गई थी। ये सब जानकर एमिली को अजीब लगता है। अब अगले दिन शार्ले एमिली से कॉल करके उसके हालचाल पूछती है। तब एमिली भी शार्ले से ट्रेवर की मौत के बारे में जानना चाहती थी। तब शार्ले की बातों से हमको पता चलता है कि असल में शार्ले ट्रेवर से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और ट्रेवर लिंडा को डिवोर्स देना चाहता था, पर क्योंकि ऐसा करने से उसे लिंडा के साथ अपनी प्रॉपर्टी को शेयर करना पड़ता, इसी वजह से ट्रेवर ने शार्ले के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी थी। बाद में एक दिन जब शार्ले बाहर गई हुई थी तो ट्रेवर लिंडा के झगड़ों से परेशान होकर शार्ले वाले घर में आ गया था और वहाँ पर सो रहा था। तभी अचानक से घर के फायर प्लेस से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाती है और सोते सोते ही दम घुटने की वजह से ट्रेवर की मृत्यु हो गई थी।
पर ब्लैक और लिंडा शार्ले के एकदम से ट्रेवर की जिंदगी में आ जाने की वजह से गुस्से में थे और वो बेकार में उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तब एमिली को शार्ले की बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता है और इस बात का शार्ले को भी पता चल गया था। अब आगे हम एमिली को देखते हैं जो कि वीरा के पास गई थी ताकि वो उससे बात करके उस दिन के अजीब बर्ताव के बारे में उससे जान सके। पहले तो वीरा को लगता है कि शार्ले उसके पास आई है, इसलिए वो एमिली से सही से बात नहीं करती, लेकिन बाद में एमिली से यकीन दिलवा देती है कि वो एमिली है ना कि शार्ले, जिस पर कि वीरा को भी इस पे विश्वास हो गया था। और वहीं वो एमिली को अपने घर में लेकर आ गई थी, जहाँ पर हम उसकी बातों से जान पाते हैं कि वीरा असल में उस दिन उसी एरिया में मौजूद थी जब ट्रेवर की मौत हुई थी और उसने ट्रेवर के घर से शार्ले को निकलते हुए देखा था। यानी कि शार्ले ने एमिली से झूठ कहा था जिसके बारे में वो कोर्ट में गवाही देना चाहती थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इस वजह से वो कोर्ट में नहीं गई थी। साथ ही साथ उसे शार्ले से भी डर लग रहा था क्योंकि कहीं न कहीं वो उसके साथ भी कुछ गलत ना कर दे। वीरा ने इस बात को भी सोचा हुआ था कि जैसे ही वो अपने मन को शांत कर पाएगी वो कोर्ट में जाकर इस बारे में गवाही जरूर देगी। लेकिन इस बात को सुनकर अचानक से एमिली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही वीरा के ऊपर हमला करके उसे जान से मार डालती है। और तब जाकर हम उसके नेकलेस से ये जान पाते हैं कि वो असल में शार्लेट थी ना कि एमिली, जिसे एमिली ने वीरा के अजीब बर्ताव के बारे में बताया था। और इससे ही शार्लेट को समझ में आ गया था कि वीरा असल में ट्रेवर के ही मर्डर के बारे में कुछ न कुछ जानती जरूर है, जो कि शायद उसे नहीं पता होना चाहिए था। अब शाम में जब एमिली घर पर आती है तो उसे वीरा की घर का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, जो कि उसे काफी अजीब लगता है और इसलिए वो उसके घर में जाती है, जहाँ पर कि वो वीरा की लाश को देखकर डर जाती है। और अब उसने तुरंत ही मिलर को वहाँ पर बुला लिया था, जो कि अब इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वीरा का मर्डर लूटपाट के इरादे से हुआ होगा। इसी वजह से वो एमिली को भी एक सेफ प्लेस पर शिफ्ट करने के लिए कहता है, पर क्योंकि एमिली जानती थी कि वो सिटी में जैरेड की वजह से सेफ नहीं है, इसलिए वो मिलर को मना कर देती है। पर क्योंकि अब एमिली खुद भी ट्रेवर की मौत के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए वो ब्लैक से जाकर मिलती है, जहाँ पर कार से नीचे उतरते ही उसे शार्लेट का कॉल आता है, जो कि ब्लैक के घर के पास ही खड़ी हुई थी और उसका अगला टारगेट ब्लैक ही था। क्योंकि एमिली वहाँ पर गई हुई थी, इसी वजह से कॉल पर रहकर शार्लेट एमिली को वहाँ से भेजने की कोशिश करती है, मगर एमिली अभी उससे ज्यादा बात ना करते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है और ब्लैक के घर पर जाकर उससे बात करने लगती है, जहाँ पर अभी ब्लैक को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में एमिली है। पर इस बार वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और एमिली को घर में लाकर उससे बातें करते हुए उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि शार्ले ने ही ट्रेवर को जान से मारा है। और वो इस वजह से और भी ज्यादा श्योर हो गई थी क्योंकि बस वीरा ही ऐसी थी जिसने कि शार्ले को उस समय देखा था, पर वो डर के मारे कोर्ट में नहीं जा रही थी। पर आखिरी दिन भी उसकी मृत्यु हो गई और इसलिए अब ब्लैक के पास कोई सबूत बचा नहीं है। अब यही बातें करते हुए वो नशे में धुत होकर सो जाता है और तब एमिली भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो बाहर पहुँचती है तब उसकी कार के टायर को किसी ने पंचर कर दिया था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि शार्ले ने ही किया था, क्योंकि उसके दिमाग में एमिली के सामने अपनी इमेज को सुधारने का एक और मौका आया था। अभी के लिए शार्ले एमिली के घर जाकर एमिली और जैरेड की फोटो को देखती है और फिर किसी तरह से जैरेड के घर का एड्रेस निकाल कर उसके पास एमिली बनकर मिलने के लिए चली जाती है। जैरेड भी एमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था और इसी वजह से वो शार्ले को एमिली समझकर बहुत खुश होता है और उसे अंदर लाकर बातें करने लगता है। तब शार्ले भी उसको किस करना चालू कर देती है, लेकिन जैसे ही जैरेड उसके पास आने की कोशिश करता है तब शार्लेट उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क कर उसकी बहुत सी सारी फोटो खींच लेती है और आगे से उससे दूर रहने के लिए कहकर वहाँ पर एक कार्ड फेंकते हुए चली जाती है। लेकिन उस कार्ड में असल में एमिली का एड्रेस लिखा हुआ था और इसका मतलब यही था कि शार्ले अब एमिली को अभी रास्ते से हटाना चाहती थी, यानी कि अपनी ही बहन को, ताकि एमिली ट्रेवर की मौत के बारे में सच्चाई पता करके शार्ले को ना फंसा सके। और जैरेड को तो यही लग रहा था कि ये सब एमिली ने ही किया है और उसकी इस हरकत की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपने फेस को धोने के बाद कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस को पढ़कर एमिली के घर की तरफ जाने लगता है। पर टाउन में पहुंचने के बाद किस्मत से उसकी मुलाकात एमिली से एक गैस स्टेशन पर हो गई थी, जहां पर कि वो दोनों कार में गैस डलवाने के लिए रुके हुए थे। जैरेड को देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है, पर जैरेड उसे देखकर गुस्से से आते हुए उसे शार्लेट की हरकतों की वजह से सुनाने लगता है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि वो सब एमिली ने ही किया है और अब वो एमिली को मारना चाहता था। तब एमिली भी समझ गई थी कि ये सब शार्लेट की वजह से हुआ है और वो जैरेड को भी सच्चाई बताने की कोशिश करती है, मगर जैरेड उसकी बात को नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है।
तब एमिली उससे बचने के लिए रोड की तरफ भाग जाती है। जब जायड रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था तब एक कार से एक्सीडेंट होने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मिलर ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो जाता है, पर एमिली सब कुछ समझ गई थी कि शार्लेट सच में सही औरत नहीं है, इसलिए वो मिलर से शार्लेट को गिरफ्तार करने के लिए कहती है। मिलर भी जानता था कि शार्लेट क्रिमिनल है, मगर वो विदाउट प्रूफ कुछ भी नहीं कर सकता था और जायड की मौत भी एक हादसे में हुई थी, इसलिए वो उस केस की वजह से भी शार्लेट को नहीं पकड़ा जा सकता था। पर एमिली ने सोच लिया था कि वो किसी भी हालत में शार्लेट को उसके क्राइम की सजा दिलवा कर रहेगी, इसलिए वो अगले दिन जाकर लिंडा से मिलती है और उससे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछती है जिसके बारे में सिर्फ लिंडा को ही पता हो। और शार्लेट ने शायद उस ट्रेवर के मौत के सबूत मिटा दिए थे, मगर क्या पता कोई भी सबूत बचा हो, जिस पर कि लिंडा बताती है कि असल में ब्लेक को बहुत पहले ही शार्लेट के ऊपर शक था और इसी वजह से उसने शार्लेट के बेडरूम में कहीं पर हिडन कैमरा लगा दिया था। पर ट्रेवर की मौत के बाद वो शार्लेट के घर पर नहीं जा पाया और लिंडा ने भी पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस कैमरा में शार्लेट और ट्रेवर की इंटीमेट वाली वीडियोस हो सकती थी और अगर वो बात बाहर आ जाती है तो ट्रेवर के बड़े आदमी होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट का कोई न कोई इंसान उसे लीक कर देता, जिससे कि ट्रेवर की पूरी फैमिली की बदनामी होती और लिंडा वो सब देख नहीं पाती। पर फिलहाल के समय पर शार्लेट को सजा दिलवाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसी वजह से एमिली शार्लेट को अपने घर में मिलने के बहाने बुला लेती है और जैसे ही शार्लेट अपने घर से निकलती है वैसे ही एमिली उसके बेडरूम में जाकर उस हिडन कैमरे को ढूंढ लेती है जो कि उसकी पुरानी किताब के बीच में लगा हुआ था। जब शार्लेट ने ट्रेवर से पैसे लेने के बाद उसके साथ इंटीमेट होते टाइम तकिए से मुंह दबाकर उसे जान से मार दिया था, जिसको देखकर एमिली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इतने में ही वहाँ पर शार्लेट वापस आ जाती है, जिसको देखते ही एमिली ने कैमरे को छिपा दिया था। पर शार्लेट को समझ में आ गया था कि एमिली वहाँ पर कोई न कोई एविडेंस फाइंड करने जरूर आई है और इसी वजह से अब वो एमिली को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी ताकि वो इस जिंदगी से छुटकारा पा सके। इसी वजह से वो एमिली को गन पॉइंट कर लेती है, लेकिन इस बार एमिली उससे डरती नहीं है और उसकी गन को दूर फेंक कर उससे लड़ाई करना चालू कर देती है। मगर शार्लेट में एमिली के मुकाबले ज्यादा ताकत थी, इसी वजह से वो एमिली को मारकर बेहोश कर देती है और फिर वो वहाँ से वार्डरोब के पास जाकर बिल्कुल एमिली जैसा लुक बना लेती है। अब इतने में ही वहाँ पर एमिली का फोन जो कि लड़ते समय गिर गया था, उस पर डेविड का कॉल आता है। शार्लेट उसे पिक करती है, एमिली की तरफ से बातें करते हुए डेविड को एमिली के घर पर बुलाती है और बस उसे इतना ही बताती है कि शार्लेट से मारकर उसकी जगह लेना चाहती है। और इसका मतलब यही था कि शार्लेट को समझ में आ गया था कि अगर एकदम से शार्लेट गायब हो जाएगी तो पुलिस को एमिली के ऊपर शक होगा और इसलिए वो डेविड के सामने एमिली होने का दिखावा करके असली एमिली को शार्लेट साबित करना चाहती थी ताकि आगे चलकर वो एमिली को ही सजा दिलवा पाए। तब डेविड को भी उसकी बात पर भरोसा हो जाता है और वो एमिली के घर पर जाने लगता है। यहाँ पर कुछ समय में ही शार्लेट पहुँच गई थी। अब शार्लेट एमिली की तरफ बातें करते हुए डेविड को अपने घर के अंदर ले जाती है। डेविड अपने साथ अपनी बेटी एडली को भी लेकर आया था, जिसको वो गेस्ट रूम में सुलाकर शार्लेट को एमिली समझते हुए उससे बातें करने के लिए चला जाता है। और क्योंकि वो जानता था कि एमिली को हॉट चॉकलेट विद मिंट बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ऑफर करता है और वो शार्लेट थी और शार्लेट को मिंट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो डेविड को इसके लिए मना कर देती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। शुरू में तो डेविड ने भी शार्लेट को किस कर लिया था, पर अचानक से जब उसको इस बात का महसूस होता है कि एमिली नहीं बल्कि वो शार्लेट है तो वो तुरंत भागने की कोशिश करता है, मगर तब तक शार्लेट उसके सर पर वार करके उसे भी बेहोश कर देती है। और क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो गया था, डिसाइड कर लिया था कि वो एडले को लेकर वहाँ से शहर में लेकर चली जाएगी और वो एडले को अपने साथ इसलिए लेकर जाना चाहती थी क्योंकि इससे उसके पास दो फायदे थे कि उसके पास बच्चे होने की वजह से उसे कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करता और बाद में वो एडले के नाम पर डेविड को ब्लैकमेल करके उससे भी पैसे ऐंठ सकती थी। खैर अभी वो सीधा लीना की शॉप पर जाने लगती है ताकि वो वहाँ से पैसे और कुछ वैल्यूएबल आइटम्स को अपने साथ लेकर जा सके। अब थोड़ी देर के बाद एमिली की आँख खुल जाती है जो कि सीधा अपने घर जाती है, जहाँ पर कि वो डेविड की हालत देखती है तो वो सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाकर वहाँ से सीधा शॉप पर जाने लगती है, क्योंकि अब वो शार्लेट की माइंड को पूरी तरह से समझ चुकी थी। लेकिन कहीं न कहीं शार्लेट भी इस बात को समझ गई थी कि एमिली उसको ढूंढते हुए वहाँ पर जरूर आएगी और वो इसके लिए रेडी थी। अब जैसे उसे एमिली दिखाई देती है वो उस पर गन पॉइंट कर लेती है, मगर इस बार एमिली के मन से डर निकल चुका था और उसे किसी भी हालत में डेविड की बेटी एडले को बचाना था, इसलिए वो एक अलमारी को शार्लेट के ऊपर गिरा देती है। पर बाद भी शार्लेट बच गई थी और वो एक हैमर लेकर एमिली को ढूंढ रही थी, लेकिन किस्मत से अब एमिली के हाथ भी एक हैमर लग जाता है
और वो शार्ले को पहले नॉकआउट करके एडले को बचा लेती है। यानी कि फाइनली शार्ले का किस्सा खत्म हो गया था और एमिली ने शार्ले को मार डाला था और वो भी सेल्फ डिफेंस में और एडले को बचाने के लिए। और अब यहाँ पर कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है और तब तक यहाँ पर लीना भी वापस आ गई थी। अब यहाँ पर एमिली एकदम ठीक हो चुकी थी और उसके मन से सारा डर खत्म हो गया था। साथ ही साथ जैरेड जो था उसकी भी मौत हो गई थी, तो एमिली को इस बात का भी डर नहीं था और अब वो डेविड के साथ शादी करके एडले को अपनी बेटी मान लेती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।